अभिलाषा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.4 को डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट क्वेश्चन सेज शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपको शो करके दिखाना है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड उसमें आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो हाइपोटेनियस होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? आपको पता है दिस वन इज द हाइपोटेनियस, है ना? ये क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है एंड यू नीड टू शो दैट दिस साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है, प्रूफ करते हैं हम इसका प्रूफ। इन ट्राइंगल एबीसी बच्चों, इन ट्राइंगल ABC, आपको ये पता है बच्चों कि जो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। आप कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आप क्या कह सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एडिशन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आप कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट यू नो दैट द एंगल B इज 90 डिग्री। आपको ये पता है कि एंगल B क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। तो व्हाट यू विल डू, एंगल A B की जगह पे क्या करेंगे आप? 90 डिग्री पुट कर देंगे। 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C क्या कह सकते हैं बच्चों आप? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? फ्रॉम दिस स्टेटमेंट यू कैन से दैट द सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, अब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है बच्चों, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एंगल B तो आपका 90 डिग्री ऑलरेडी है और इन दोनों एंगल्स का सम आपका क्या है? 90 डिग्री है। मीन्स ये क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे, है ना? ये क्या होंगे? ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट होंगे। 90 डिग्री से कम ही आएंगे, तभी इन दोनों का सम क्या है आपका? 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लियरली फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं कि जो एंगल A प्लस एंगल B है, एंगल A प्लस एंगल C है, दैट इज इक्वल टू द एंगल B। मीन्स आप ये कह सकते हैं ना, क्योंकि B तो आपका 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो आप फ्रॉम दिस स्टेटमेंट यू कैन से दैट ना, क्योंकि आपको पता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल कहाँ पे? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको ऑलरेडी गिवन है ना? ये राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो आपका एंगल A प्लस एंगल C होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल B के। ठीक है, अब फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आप क्या करें? जो एंगल A होगा, ठीक है, दैट सपोज टू बी स्मॉलर देन द एंगल B। एंगल A जो है वो एंगल B से क्या होगा बच्चों? लेस देन होगा। ठीक है, जो एंगल A होगा आपका वो क्या होगा? लेस होगा एंगल B से, है ना? सिमिलरली आप यहाँ से भी कह सकते हैं एंगल C को क्या कह सकते हैं कि एंगल C इज ऑल्सो लेस देन द एंगल B, है ना? मतलब कि जो आपके एंगल A और एंगल C है वो किससे क्या होंगे? स्मॉलर होंगे एंगल B से। ठीक है, क्लियरली आप इस स्टेटमेंट से ये बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल A है आपका, ये जो एंगल A है वो क्या है? स्मॉलर एंगल B से। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट फ्रॉम द फर्स्ट considered it as the first equation and this one is the second. ठीक है, from first आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो आपका एंगल A है वो B से कम है। इसका मतलब दिस इंडिकेट्स दैट जो एंगल A के अपोजिट साइड होगी दैट शुड बी स्मॉलर। मींस जैसे आप कह सकते हैं कि एंगल B क्या है आपका? लार्जर है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट शुड बी दैट सपोज टू बी लार्जर, है ना? फ्रॉम द थ्योरम वी कैन से दैट क्या होगा यहाँ पे? एंगल A के अपोजिट कौन सी साइड है? BC। फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिएगा यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, एंड BC इज स्मॉलर देन एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों? AC है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट यू क्लियरली से दैट आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप ये कह सकते हैं कि जो BC साइड है दैट इज BC, द साइड BC इज लेस देन द साइड AC। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फ्रॉम सेकेंड आपको क्या मिलेगा? जो एंगल C है बच्चों, एंगल C इसकी जो अपोजिट साइड है दैट इज AB। जो AB होगा लेस देन
एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है? AC। यहाँ पे आप दोनों में रिलेशन क्या लिख देंगे? साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल या लॉन्गर एंगल या ग्रेटर एंगल, लार्जर एंगल इज लार्जर और ग्रेटर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कहेंगे? लार्जर एंगल इज ग्रेटर और लार्जर, ठीक है। तो समझ में आ गया? फ्रॉम दिस थ्योरम आप ये कह सकते हैं। अब बच्चों आपको ये पता चल गया कि जो साइड BC है, ठीक है, BC इज स्मॉलर देन AC। सिमिलरली जो आपने दूसरे स्टेटमेंट से कहा कि AB साइड है वो भी AC से, फ्रॉम दीज टू कंक्लूजन्स व्हाट यू कैन से दैट कि जो दोनों साइड्स हैं वो क्या हैं आपके, ये जो साइड AC है उससे क्या है? स्मॉलर आ रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABC द लॉन्गेस्ट साइड इज द AC। जो गिवन ट्राइंगल है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड वो कौन सी हो जाएगी बच्चों? AC। फ्रॉम दीज टू कंक्लूजन्स आप इन दोनों से क्या कह सकते हैं बच्चों? जो ये आपकी कंक्लूजन्स मिले हैं इससे आप क्या कह सकते हैं कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द longest side in triangle ABC। आप ये कह सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC में आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड इन ट्राइंगल ABC। तो आप ये क्या कह सकते हैं? और AC क्या है आपका? हाइपोटेनियस है, और जो हाइपोटेनियस है वही लार्जेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया। तो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आ गया बच्चों? और AC क्या है यहाँ पे आप जानते ही हैं, AC क्या है? हाइपोटेनियस है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे। तो होपफुली ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होता है बच्चों? साइड AB and AC of a triangle ABC are extended to a point P and Q respectively. Also, angle PBC is less than the angle QCB and you need to show that AC is greater than AB। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? गिवन क्या है? ABC बच्चों आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें कि जो AB साइड है is extended to a point P and similarly the side AC extended to a point Q and it is given that the angle PBC, this angle is less than the angle QCB and you need to show that the side AC is greater than AB। तो आप क्या करेंगे? इसमें आपको शो करके दिखाना है कि AC साइड क्या है? ग्रेटर होगी AB से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो वो क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC। लेट्स सपोज दैट ABC इज अ triangle and this one is the exterior angle, this point is P and this one is the exterior angle, say 1 and this one is 2 and this one is 3। नेम कर दिया आपने, नेमिंग दे दिया एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों कि किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स के इक्वल होता है। व्हाट इट सेज, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है PAC मींस एंगल 1, जो एंगल 1 होगा बच्चों वो क्या होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। जैसे कि आप देख सकते हैं एंगल 1 के अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? 2 और 3 हैं। इन दोनों के सम के बराबर होगा क्या? एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल को समझ सकते हैं। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसी का यूज हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों PBC क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल है। नेम दे दिया आपने इसे, एंगल 1 बोल दिया, से दिस वन इज एंगल 2 एंड दिस वन इज एंगल 3। आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि एंगल जो PBC है दैट इज स्मॉलर देन द एंगल QCB। आप क्या करेंगे? PBC और QCB में ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि आपको ये मिल जाए, ठीक है। आपको ये पता है बच्चों जो PBC है एक्सटीरियर एंगल, ये सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? ये दिस वन इज एंगल 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रूफ इन ट्राइंगल ABC we have जो एंगल PBC होगा बच्चों इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। क्या रिलेशन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आपने कह दिया कि ये दोनों जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा।
सपोज दिस कंसिडर इट एट इक्वेशन फर्स्ट, कंसिडर करेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली QCB चाहिए हमें, एंगल QCB। तो QCB के एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे बच्चों, इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, 1 और 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा ये। जो QCB एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो गया, सेम रीजन, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको ये पता है बच्चों, यू नो दैट द एंगल P, आपको ये गिवन है कि जो PBC है वो क्या है, लेस देन है द एंगल QCB, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। तो आपने क्या की, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपने क्या किया बच्चों, इसमें इक्वेशंस को जो वैल्यूज थी वो क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे। PBC की वैल्यू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 विच इज लेस देन द एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। तो ये आपने इतना दोनों वैल्यूज पुट कर दी इस इक्वेशंस के, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, आप देख रहे हैं दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका एंगल 1 क्या है, कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड लास्ट में क्या बचेगा, एंगल 3 इज लेस देन द एंगल, ये 2 है, एंगल 2। तो आपको यहाँ से क्या मिला बच्चों कि एंगल 3 जो है वो लेस देन एंगल 2 से, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको मिल गया। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है आपका क्या ग्रेटर आ रहा है, तो इसकी जो साइड अपोजिट होगी वो भी तो ग्रेटर होगी बच्चों। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर और लार्जर। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो आपके साइड अपोजिट टू जो एंगल 2 है वो क्या है, AC है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, AC, एंड साइड अपोजिट टू एंगल 3 इज AB. From this statement you can say that the AB is smaller than AC और AC is greater than AB. यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर और लार्जर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। Now coming to the question number 3. Question number 3 says एंगल B इज लेस देन एंगल A। आपको गिवन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जो एंगल B है आपका वो क्या है, एंगल A से स्मॉलर है, एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, एंड यू नीड टू शो दैट बच्चों कि AD, जो साइड AD है विच इज द साइड AC लेस देन द साइड BC। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली, ये क्या है, यहाँ 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, 2 ट्राइंगल्स आर देयर। सो आप क्या करेंगे, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल, सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करेंगे AOB की। इन ट्राइंगल AOB वी हैव, आपको क्या गिवन है इन ट्राइंगल AOB में बच्चों, एंगल जो B है इज लेस देन द एंगल A। आपको आप इस स्टेटमेंट से क्या कह सकते हैं बच्चों, जब B लेस देन है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, लेस होगी, और जो एंगल A है आपका ग्रेटर है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट सपोज टू बी ग्रेटर। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो आपकी साइड अपोजिट टू B है दैट इज OA, ठीक, इज स्मॉलर देन द साइड OB, ठीक है। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वही हो जाएगा रीजन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या कह सकते हैं कि जो OA है साइड इज लेस देन OB। ये फर्स्ट इक्वेशन आप कंसीडर कर लीजिएगा। सिमिलरली बच्चों इन ट्रायंगल दिस COD, इन ट्रायंगल COD वी हैव, COD से आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि आपको क्या गिवन है, एंगल C जो है लेस देन है एंगल D के। तो एंगल C लेस देन है एंगल D के, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट सपोज टू बी स्मॉलर, एंड द एंगल D ग्रेटर है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, लार्जर होगी। तो आप यहाँ पे लिख दे देंगे B ग्रेटर है तो उसकी अपोजिट साइड क्या है, OC। सिमिलरली C की अपोजिट साइड क्या है, OD, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन 2। दिस वन इज इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशंस को ऑन एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिलेगा बच्चों, OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं जब OA में आप OD को ऐड करेंगे तो आपको पूरी साइड क्या मिल जाएगी, AD, ठीक है।
सिमिलरली लेस देन OB में जब ऐड करेंगे OC तो आपको क्या मिलेगी साइड BC, ठीक है। और यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, शो करके दिखाना था। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों तीनों क्वेश्चंस।